मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। ओ यशुआ, यशुआ, करूं आराधना, करूं आराधना। हाथों को अपनी उठा कर तुझे दूं महिमा। हाँ, यशुआ, यशुआ, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ओ यीशुआ, यशुआ, यशुआ, करूं आराधना। हाथों को अपनी उठा कर तुझे दूं महिमा। लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर पिता। आपकी तारीफ हो, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति आदर मान सम्मान हो खुदावन। इस अच्छी आराधना के लिए खुदावन हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं प्रभु। आपकी इस आराधना के द्वारा आपकी बढ़ाई हो खुदा। इस आराधना के द्वारा प्रभु आप अपने महिमा के सिंहासन को हमारे मध्य में लगाए खुदा। आप इज़राइल की स्तुति के उस सिंहासन पर विराजमान रहते हैं अम्बा पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। वेलकम यू होली स्पिरिट। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज का दिन दिखाया प्रभु आपने, आपकी बड़ी दया माँ करुणा अनुग्रह से आज हम मर मिटने की आपकी माँ करुणा का फल है। हम आपको धन्यवाद। अम्बा आप चाहते हो शेयर करने के लिए वो शेयर कीजिए, फिर उसके बाद प्रभु में ऐसा अनुग्रह और मसा देना, ऐसी गहराई में ले चलना प्रभु जैसे आप चाहते हो। जो आप चाहते हो वो करना प्रभु। मीटिंग आपकी है, चेले आपके हैं, लोग आपके, भेड़े आपकी हैं, सब आपका है बाप। हम तो आपके बच्चे हैं, हम आपके दास हैं, सेवक हैं प्रभु। अपने आप को तेरे आगे सरेंडर समर्पित करते हैं। हमसे कुछ नहीं बच पड़ा यीशु, तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। गलती हो भी गई प्रभु इस पल तक भी, दिल से हम सबको क्षमा करते हैं और आपसे माफी मांगते हैं। तेरे लहू से हमें धो देना, ढाप और पाका साफ और शुद्ध करने के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की सभी को प्रभु बहुत आशीष दे। अभी थोड़ी देर पहले बाइबल पढ़ रहा था, वो मैं चाहता हूँ आप सभी लोगों से शेयर करना। ध्यान से सुनना इस बात को। अब जब प्रभु ने इस वचन को पढ़ाया, मैं बहुत ब्लेस हुआ। और ये चीज मैंने किसी प्रभु के बहुत बड़े दास से सुनी थी। खुदावन का बहुत बड़ा क्रेज है एक प्रभु के बहुत बड़े दास पर। अब इस चीज को अपनी जिंदगी में जरूर अपनाना आप लोग, प्लीज कभी मत भूलना। अब जब भी खुदावंद आपको खड़ा करे, इस्तेमाल करे, भेजे, आप इस्तेमाल किए जाओ। परमेश्वर आपको अपने राज्य में बढ़ाए, आपको एक अलग तरीके से इस्तेमाल करे, खड़ा करे, स्ट्रांग करे, दृढ़ अटल करे। तो आप इस बात को कभी जिंदगी में मत भूलना, ये बहुत जरूरी बात है। अब मुझे कुछ प्रभु का आत्मा आपको शेयर करेगा वो बातें। मैं बहुत ब्लेस हूँ और आज से मुझे इस पर काम करना है, काम करना है। और ये चाबी है, ये चाबी वो है क्योंकि इस मीटिंग में भी बहुत से ऐसे लोग जुड़ेंगे जो इस मीटिंग को लाइव यूट्यूब पर देखेंगे। बहुत से ऐसे लोग जो इस मीटिंग में अभी हैं। आपकी ज़िंदगी में उन परिस्थिति को याद करना अ, जो काम नहीं हो पा रहे, उन सिचुएशंस को याद करना जो आपके अकॉर्डिंग होने चाहिए थे। चाहे सामने वाला व्यक्ति आपके अनुसार होना चाहिए था, या बिजली का बिल आपके अनुसार होना चाहिए था, सैलरी आपके अनुसार होनी चाहिए थी, ये मकान, घर, परिवार, पड़ोसी, अड़ोसी, अर्निंग, सेविंग्स, आपके बीज बोने, आपका छितराना, बटोरना, सेव करना, पॉलिसीज, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ आपके अनुसार होना चाहिए था, है ना? आप जो चाहते हो कि जो चीज़ आपके अनुसार होनी चाहिए थी, जो नहीं हो पा रही थी, आज वो काम होगा।
आमीन। आज खुदावंद वो काम करेगा। आपको लग रहा है वो व्यक्ति नहीं बदल रहा है, मेरा बेटा नहीं बदल रहा है, मेरा बच्चा नहीं बदल रहा है, मेरा पति नहीं बदल रहा है, मेरी फैमिली नहीं बदल रही है, डिवोर्स की परिस्थिति नहीं चेंज हो रही है, मेरी शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है, लड़का नहीं मिल रहा है, मेरा पति का बपतिस्मा नहीं पता है, मेरे को अपना नहीं पता है, घर का उद्धार नहीं पता है, घर का छुटकारा नहीं पता है, मेरे को चर्च नहीं पता है, मेरे को वचन नहीं पता है, कुछ भी चीज चाहे आत्मिक युद्ध आता है, दर्शन आते हैं, स्वप्न आते हैं या नहीं आते, वचन पढ़ने आता है या नहीं आते, है ना। अगर एक विश्वासी उस चीज को पालेगा, जो भी आपको चाबी बताई जाएगी, उस चाबी को पालेगा। मैं कह रहा हूं अगर इंसान मूर्ख भी है ना, अगर अनपढ़ है, गंवार है, तो भी वो बहुत करोड़ों में से एक बेस्ट होगा। समझ रहे हो, जो चाबी अभी आपको बताई जाएगी, और इस बात को मैंने सीखा, इस पर काम करना होगा। पौलुस ने तीमुथियुस से कुछ बात बोली, जब तेरे विषय में भविष्यवाणी की गई उस विषय में तो ढीलम ढाला रवैया मत अपनाना, तो स्ट्रांग रहना, उस भविष्यवाणी के प्रति अपने हिस्से के काम को करना, ताकि वो काम तेरी जिंदगी में पूरा हो। मैं फिर से इस बात को दोहराता हूँ, अभी 6 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। 6 मिनट की बात जिस किसी ने 4 मिनट की बात जिस किसी ने नहीं सुनी, वो जरूर सुनना, ठीक है। एक एक चीज बहुत कीमती है, आपकी बहुत सारी बातों के आंसर अभी आपको मिलेंगे। जो चीज आपकी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए थी, वो चीज फिर भी आपकी जिंदगी में काम करती है, होता हुआ देखते हो या हो रही है आंखों के सामने। चाहे वो किसी व्यक्ति के द्वारा है, चाहे वो धन को लेकर है, फाइनेंस को लेकर है, या किसी प्रकार के परिवार को लेकर है, किसी प्रकार के रिलेशनशिप को लेकर है, या कुछ भी आपके पति ने ऐसा कर दिया, आपकी पत्नी ने ऐसा कर दिया जो नहीं होना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, आपके बच्चों ने ऐसा कर दिया, या यहाँ चले गए, वहां चले गए, ये देख लिया, ये खा लिया, वो पी लिया, कुछ भी चीज। एक बात मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप लोग उस चाबी को इस्तेमाल करना जानो, अगर आप मूर्ख भी हो, अगर मैं मूर्ख हूं ना, अगर मैं मूर्ख हूँ, मेरे पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, अगर मैं अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, अगर मैं उस चाबी को अच्छे से इस्तेमाल करना जानूँ ना, तो एक सबसे बड़े साइंटिस्ट है भी, वर्ल्ड के बेस्ट से बेस्ट बुद्धिमान, ज्ञानी, समझदार लोगों से भी पढ़कर काम कर सकता हूँ। सुनना, अभी मैं एलिशा के बारे में पढ़ रहा था। वो चाबी क्या है? अगर हम यशाया की पुस्तक पढ़ते हैं, पुराना नियम पढ़ते हैं, कई कई पुस्तकों में परमेश्वर के वचन में लिखी है अभिषेक को लेकर बात, है ना। हमने बहुत सारी चीज पढ़ी होंगी, लेकिन ये बहुत बड़ा भेद था। मैं कह रहा हूँ पवित्र शास्त्र का बहुत बड़ा भेद, सबसे बड़ा तो नहीं कह सकता, लेकिन एक सेवक की जिंदगी में अगर ये भेद नहीं है ना, तो वो सेवक कभी जिंदगी में सेवा नहीं कर सकता है। इस बात को पकड़ के रखना। और सेवा करने से पहले एक चीज जरूरी है, तीमुथियुस की पुस्तक पढ़ते हैं, उसमें साफ खुदावंद ने बता रखा है, मसीह के सेवक पहले परखे जाएं, और सेवक अपने घर का एक अच्छा प्रबंधक होना चाहिए। दूसरा, सब बातों में गंभीर होना चाहिए, और वो वरन जो वचन वो बोल रहा है वो खुद भी करता पाया जाए, वरन वो बहुत सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। समझना इस बात को। तो उसके बाद वो सेवा का काम करे, लेकिन उससे पहले के जो ये स्टेयर्स हैं, सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों को पार करना भी आसान नहीं है। मैं कह रहा हूँ आज भी कोई परफेक्ट नहीं है, बड़ी बड़ी सेवा करने के बाद भी कहीं ना कोई कमी नजर आ ही जाती है, लेकिन खुदा हमें क्षमा करता है, बदलता है। क्यों? क्योंकि बदलने की इच्छा रखते हैं। सुनना पूरी बात ध्यान से। वो चाबी है क्या? देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ सबसे पहले, जो लोग वीडियो चालू कर सकते हैं वो चालू करना, ताकि वीडियो बंद करने के रीजन से किसी को नींद ना आ जाए। जैसे कि बताया था ना, अगर दवाई को तकिए के नीचे रख के सो गए ना, तो चंगा नहीं हो पाएगा, पेट दर्द ठीक नहीं होगा, दवाई को खाना पड़ेगा। इसी प्रकार से पवित्र शास्त्र का वचन जब तक मुंह से नहीं बोलेंगे ना, तब तक वो काम नहीं कर सकता। तकिए के नीचे बाइबल रखने से कोई चमत्कार नहीं होगा, ये अंधविश्वास वाली बात है ना। इसी तरीके से कहने का मतलब, अपने हिस्से का काम करने के लिए कहते हैं ना, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। मैंने बहुत कुछ खोया था, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोग खो। इसलिए एक समझदार, चतुर, चालाक, बुद्धिमान, ज्ञानी व्यक्ति वो है जो दूसरों के गिरने से खुद सीख लेता है, दूसरों की ठोकरों से सीख लेता है, दूसरों के खोने से खुद कुछ पा लेता है, दूसरों के गिरने से, दूसरों की तकलीफों से, दूसरों की समस्याओं से, दूसरों की परीक्षाओं से, जो कई सालों से हो रही थी, उन चीजों को देखकर खुद 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर उस बड़े अनुभव को ले लेता है। वो सबसे बड़ा ज्ञानी, समझदार इंसान है, जो दूसरों के गिरने से, दूसरों के अनुभव से सीख लेता है।
और मूर्ख इंसान वही है, देखो हमने कई बार मूर्खता दिखाई है, कोई परफेक्ट नहीं है, दूसरों के गिरने से तब भी हम नहीं सीखे हैं, तब भी उसी चाल को चल रहे हैं, फिर खुद गिरते हैं कुछ साल बाद, कुछ महीने बाद, लेकिन वो टाइम हमारा फिर वेस्ट। शैतान बहुत बड़ा टाइम वेस्ट करता है, ध्यान रखना। फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज में टाइम वेस्ट करता है, क्योंकि उसको पता है कि एक विश्वासी की बुलाहट है। कुछ ऐसी ही बुलाहट एलिया के भविष्यद्वक्ताओं में थी। एलिया के जो दास थे, सुनना ध्यान से, जागते रहो। एलिया के बहुत सारे भविष्यद्वक्ता थे, प्रॉफिट्स थे, जो एलिया को सम्मान देते थे, लेकिन फिर भी एक ऐसा था, यूहन्ना के समान, जो यीशु की छाती पे सर रख के सोता था, यीशु का बहुत जो प्रिय है, जिसके बारे में यीशु ने कहा कि जो यीशु का प्रिय चेला, यहाँ तक कि पतरस भी इतना प्रिय नहीं था जितना प्रकाशित वाक्य लिखने वाला यूहन्ना था। समझना इस बात को। तो कुछ इसी प्रकार से एलिया का भी, एक एलीशा एक ऐसा सेवक था जो उसका झूठन धोया करता था, जो उसका, कहने का मतलब, मान लो मैं कुछ चावल खा रहा हूँ, मैं चावल खा रहा हूँ, मैं हाथ से चावल खा रहा हूँ, उस समय पर चम्मच ये सब चीजें नहीं होती थी, समझना इस बात को, हाथ से खाने का समय था, स्टील की थालियां नहीं होती थी उस टाइम पर, दूसरे टाइप के बर्तन होते थे, कोई पत्थरों के होते थे, कुछ डिफरेंट टाइप के बर्तन होते थे, है ना, सोने चांदी के भी हुआ करते थे, समझना इस बात को। लेकिन एलिया ने कैसे खाना खा रहा है, हाथ से चावल उठाए, मुंह में डाल लिए, थोड़ा सा थूक उसका उंगलियों पे लग गया, हाथ गंदा हो गया, चावल यहाँ से यहाँ आ गया, उंगलियों में से चावल निकल रहा है। और जिस थाली में खाता है, जिस भी बर्तन में एलिया खाता है, उस बर्तन को एलीशा धोता था। और ये भी लिखा है कि एलीशा एलिया के हाथ और पांव धुलाता था। वो एक स्पेशल, एक वही एक ऐसा व्यक्ति था, वही एक ऐसा भविष्यवक्ता था जो एलिया के साथ इस प्रकार से सेवा करता था, उसकी झूठन धोता था, उसकी झूठन को साफ करता था। जैसे ही एलिया के हाथ धुला रहा है, अपना कपड़ा, गर्दन में से कपड़ा निकालकर उसके हाथों को पोंछता था। ये एलीशा का काम था एलिया के प्रति, समझना। क्यों? क्योंकि एलिया कुछ चाहता था। क्या? उसने शुरुआत से ये रट नहीं बांध रखी थी कि मुझे एलिया तेरा दुगना मसा चाहिए। उसके अंदर एक भूख और प्यास थी। वो कई बार एलिया को यहोवा से बात करते हुए देखता था। उसके अंदर एक दृढ़ता को देखता था कि एलिया खड़े खड़े कैसे राजाओं को तड़का देता है, कैसे मुंह पर उनको तुरंत जवाब देता है। एलिया कितने सटीक सीधी बात बोलता है, और यहोवा एलिया के एक एक शब्द को पूरा करता है। क्या रिश्ता है एलिया का यहोवा के साथ। क्योंकि लिखा है, पहला राजा 16-17 अध्याय पढ़ते हैं कि जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ मेरे बिना कहे। ऐसा रिश्ता था बेटे का बाप के साथ। अगर मैं बोलूंगा ना, पापा तेरे को गाड़ी की चाबी नहीं देगा, ध्यान रख लियो, मेरे बोलने से। गाड़ी बाप की है, अधिकार बाप का है, लेकिन बेटा चला रहा है, समझ रहे हो। संसार को सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर ने क्रिएट किया है, लेकिन अधिकार कौन कर रहा है? एलिया। इस चीज को समझना, इस चाबी को समझना आप लोग। यहोवा ने आपको और मुझे कहा है कि तू ईश्वर है और तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र और पुत्री है। जब आगे बढ़ते हैं, एलीशा इन चीजों को देखता था। बहुत सी बातें इसके अंदर लिखी नहीं है पवित्र शास्त्र में, लेकिन खुदावंद आपको गहराई में ले जा रहा है। एलीशा इन बातों को देखता था कि मेरा मेरा प्रभु पुराने टाइम पर बड़े लोगों को, जो रिस्पेक्टफुली होते थे, जो नियुक्त होते थे, जो खुदावंत के बड़े अभिषिक्त होते थे, जो बड़े बड़े राजाओं की, जिनकी करोड़ों में, हजारों हजार में सेनाएं होती थी, उस एक राजा की जो अगुवाई करने वाला होता था, वो प्रॉफिट होता था, वो भविष्यद्वक्ता होता था। भविष्यद्वक्ता के बिना राजा कुछ नहीं करता था, पहले पूछता था, क्योंकि भविष्यद्वक्ता सब जानता था। एलीशा के बारे में ये बात लिखी है कि जब राजा जो सोचता भी था, वो बात एलीशा को पता चल जाती थी। इसीलिए राजा लोग कुछ करने से पहले अभिषिक्तों को, प्रॉफिट्स को बुलाते थे कि ये चीज हमारे लिए सही है, जाए या नहीं जाए। प्रॉफिट का मतलब भविष्यवक्ता, भविष्यवक्ता का मतलब है भविष्य की बातें अभी प्रेजेंट में कहने वाला।
परसों की बात है, एक एक घंटे में जो होने वाली, 1 मिनट में जो बात होने वाली है, उसको अभी तुरंत आपके सामने कह रहा है। समझना इस बात को। जैसे किसी की लाइट जाने वाली, लेकिन आपको नहीं पता, आप मीटिंग में जुड़े, किसी की बैटरी खत्म होने वाली है, लेकिन बता दिया कि भाई अभी किसी की लाइट जाने वाली है, बैटरी खत्म होने वाली है, पापा आवाज मारने वाले हैं, है ना। तो ये एक प्रोफेसी है। फ्यूचर वाली बातें प्रेजेंट में कहता था। और लेकिन ये तो अभी की है, लेकिन जिसके बारे में, जैसे मान लो अपराजिता बहन जो सोच रही हैं, वो बात मेरे मन में आ रही है, और अपराजिता बहन को पता भी नहीं है, अपराजिता बहन के जो बगल में बैठे हैं, हस्बैंड है, बहन है, ब्रदर है, सिस्टर है, कोई भी, उन तक को नहीं पता है। अपराजिता बहन उस विचार को अच्छे से सोच भी नहीं पाई है, उससे पहले उड़कर मेरे दिमाग में आ गया है। ये था अभिषेक एलिशा के पास, क्योंकि ये गवाही दी है पवित्र शास्त्र के अंदर। एलिशा एलिशा वो परमेश्वर का दास है, जो तू सोचता है ना, वो अपनी कोठरी में जांच लेता है तेरे मन को, अपनी झोपड़ी में ही पहचान लेता है तेरे मन को, जांच लेता है कि राजा तू महल में बैठे बैठे क्या सोच रहा है, किसको मारना है, किसको काटना है, किसको टपकाना है, किसको अगवा करना है, किसको क्या करना है क्या नहीं करना, वो पहले से ही जांच लेता है। उसको ये भी पता है कि तू आने वाला है, तुझे बुलाने वाला है ना। एक अनॉइंटिंग है, बहुत भारी अनॉइंटिंग, इसके बारे में शायद आपको पहले ही बताया गया था। अगर हम अन्य भाषा, और अगर हमारा रिश्ता खुदा के साथ और घनिष्ठ बनता है, तो हम खुली आंखों से दर्शन देखेंगे। मैं कह रहा हूँ, दूसरे कंट्री, दूसरे देश विदेशों की आवाज तो कानों में सुनना तो बहुत दूर की बात है, हम आमने सामने उन चीजों को देख सकते हैं। आज भी खुदा के ऐसे बड़े बड़े अभिषेक थे जो खुली आंखों से स्वर्ग को देखते हैं। परमेश्वर की ऐसी गवाहियां सुनी है मैंने। प्रभु का दास है, वो प्रार्थना में बैठा है, उसकी आंखें ऊपर बाहर की तरफ उठी हैं, उसके बाद उसकी आंखें अंदर घूम गई हैं, अंदर घूम गई हैं। ये कंचे हैं ना, जो काले वाले कंचे, ये अंदर घूम गए हैं, और अंदर गई हैं उसकी आंखें, गले से होते हुए अंदर गई हैं। फिर एक वचन जो नए नियम में लिखा है कि तेरे अंदर परमेश्वर का राज्य है। फिर उसके अंदर स्वर्ग परमेश्वर ने दिखाया है, शरीर के अंदर, आत्मा में स्वर्ग को दिखाया है। क्योंकि बात महिमा की बातें हैं, ये गुप्त धन है जो खुदा बाप ने हर किसी के ऊपर प्रकट नहीं किया है। समझ रहे हो। अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, तो यहोवा एक बार मूसा के सामने होकर गुजरा था, उसी बीच में, जैसे ही समझ लो, ये यहोवा है, उदाहरण के तौर पर ये यहोवा है, मूसा के सामने से यूं निकल रहा है। इतने में शुरुआत की 4 किताबें, जो सब कुछ मतलब उत्पत्ति, सब शुरुआत की 5 या 4 किताबें मूसा के द्वारा लिखी गई हैं, इस बात को मत भूलना। और मूसा को कैसे पता था कि नूहा, आदम, हवा, नहीं पता था। ये सब बातें जब यहोवा यूं करके गुजरा, तो यहोवा ने कहा था, तो उस पहाड़ी के बीच में छुप जा, क्योंकि अगर तू मेरा चेहरे का दर्शन करेगा तो तू भस्म हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ से निकलूंगा, तू मेरी पीठ का दर्शन कर पाएगा, तू मेरी पीठ को देखेगा, तो वो सब बातों को तू जान लेगा। समझना इस बात को। जैसे ही पीठ का दर्शन देखा, अगर हम इस बात को गहराई में देखें, स्पिरिट में चले इस बात को लेकर, तो कहते हैं कि इस बात को समझे, तो समझ लो मूसा आत्मा में आ गए। जैसे प्रकाशित वाक्य यूहन्ना लिखने वाले व्यक्ति के बारे में लिखा है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, तो वो भी एक दिन था जिस दिन मूसा आत्मा में आ गया, और मूसा ने आदम और हवा, उत्पत्ति का पहला अध्याय, पहली आयत, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी, गहरे जल पर अंधियारा था, अंधकार पर गहरे गहरा जल के ऊपर पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। फिर परमेश्वर ने ये कहा, वो कहा, इसको बनाया, उसको बनाया, सूरज, चांद, तारे, ये वो, पाप बढ़ा, शैतान ने भरमाया, नूहा आया, और इतने साल तक, इतने लंबे टाइम तक नाव, ये जहाज, 636 बातें, वो सब बातें मूसा को खुदा बाप ने खुली आंखों से दिखाई, आत्मा में डाली, वो सिखाई, उसकी गहरे प्रकाशन दिए, उस बात को मूसा ने लिखा, तब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ पाते हैं। अगर इसको ध्यान से देखे ना, ये पास्ट टाइम ट्रेवल था, खड़े खड़े पास्ट टाइम ट्रेवल। बीते हुए समय में मूसा खड़े खड़े पहुंच गया। आज भी खुदा के ऐसे अभिषिक्त मौजूद हैं, जो बैठे हैं आत्मा में, अपने बेड पर, बिस्तर पर, नीचे जमीन पर खुदा के साथ कनेक्टेड है, और इतना आत्मा में बैठे हैं कि वो ट्रांस में चले गए। और वो कहाँ बैठे हैं? मती के चौथे 5वें अध्याय में पहुंच गए। वो यीशु के साइड में खड़े हुए हैं वो, जब यीशु पहाड़ी उपदेश दे रहा था, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। मैं सच्ची गवाही बता रहा हूँ आपको।
दास बगल में खड़ा होकर यीशु को देख रहा है और यीशु के चेले बगल में बैठे हैं और सारे लोगों को यीशु जोरों से सुनाकर बता रहा है वो पहाड़ी उपदेश। और बगल में खुदा का दास खड़े होकर देख रहा है आत्मा में ट्रांस। समझ रहे हो? बहुत बार ट्रांस हुआ है, बहुत बार। कैसे क्या बताऊं मैं आप लोग को। लेकिन टॉपिक कुछ और, तो कहीं और चले गए फिलहाल हम। अभी हम मेन टॉपिक पर आएंगे, चाबी। ये एक डीप इंटीमेसी थी, जो भी बताई, एक रिश्ता था। अगर आप उस रिश्ते को जानोगे ना, तो क्या बताऊं आपको, आप हैरान हो जाओगे। खुदाबंद ऐसे काम आपकी जिंदगी में करेगा। आप अगर आप बोलोगे ना, शायद आपको मेरी बात मजाक लग सकती है, लेकिन जो आत्मिक है ना, उन बातों को समझ पाएगा। अगर आप बोलोगे ना, प्रभु क्या मैं उड़ सकता हूँ, मजाक लगेगी आपको। प्रभु क्या मैं आकाश के ऊपर उठा ली जा सकता हूँ। कुछ चीजें पुराने नियम में हो चुकी हैं। समझ रहे हैं इस बात को? लोगों को नामुमकिन लगता था मुर्दा का जिंदा होना, मुर्दा जिंदा करके दिखा दिया। लोगों को नामुमकिन लगता था कि चलो एक हो गया, दो हो गया, लेकिन पवित्र लोगों के शव जी उठे, जैसे यीशु ने अपने प्राण त्यागे। अगर हम प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसकी 9वीं 10वीं आयत में पढ़ते तो लिखा यीशु को आकाश में जाते हुए देखा। समझ रहे हो इस बात को? हम इसको ऊपर से ही पढ़ के निकल जाते हैं। प्रभु मैं गायब होकर यहाँ से वहां पहुंच सकता हूँ। हाँ, अगर हम प्रेरितों के काम में पढ़ते, शायद चौथा या छठा अध्याय है, फिलिपुस किसी को बपतिस्मा दे रहा है। बपतिस्मा देते के साथ ही जैसे ही बंदा पानी से बाहर निकला, इतने में फिलिपुस गायब हो गया। लिखा है वो आत्मा उसको उठा ले गया। और क्या कहते हैं, वो खोजा, वो उसको खोजे ने उसको फिर कभी नहीं देखा। खड़े खड़े पलक झपकते कहाँ गायब हो जाएगा बड़े मैदान में से भाई। सोच कर देखो, कोई घोड़ा नहीं, कोई गाड़ी नहीं। घोड़ा होगा तो फिर भी उतर कर आने में बपतिस्मा देगा। तो सोच कर देखो, पानी के अंदर डुबाया है, पानी के अंदर इंसान, चलो 1 मिनट में उड़ आवाज आएगी। जहाज होगा, चल मैं क्या लेता हूँ, जहाज भी होगा तो जहाज भी उड़ते हुए आवाज आएगी, दिखाई देगा, बहुत सी बातें होंगी, है ना। लेकिन फिर भी वो टाइम, वो काम उनकी जिंदगी में हुआ उस टाइम में, आज भी हो सकता है। एक और क्वेश्चन सोच सकते हो आप लोग कि खुदा जैसे तूने एलिया को उठाया था, वैसे तो मुझे उठा सकता है, वो आपको उठा सकता है। अगर एलिया की जिंदगी में ये वाली बातें नहीं होती, अगर ये वाली बातें अगर मैं आज आपसे कहता कि परमेश्वर अपने अग्नि में रथों और घोड़ों को, सवारों को हमारे सामने आपको देखी दिखा सकता है, लोग भी देखेंगे, दिखा सकता है, हाँ दिखा सकता है। पुराने नियम में ऐसा हो चुका है। एलिया के भविष्यद्वक्ताओं ने देखा, खुली आंखों से देखा। एलिशा तक ने इस बात को देखा। अरे आप ईश्वर हो। हम सीमित हो जाते थे। समझ रहे हो? ऐसी गवाही सुनिए, किसी बहन को कोई हार्ट प्रॉब्लम थी और एक स्वर्गदूत अपने हाथ में दिल धड़कता हुआ लेकर आया है। स्वर्गदूत दिल धड़कता हुआ लेकर आया है। अनबिलीवेबल थिंग्स है, लेकिन सच्ची गवाही है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। दिल धड़कता हुआ लेकर आया। उदाहरण के तौर पर अब ये तो कुछ गवाहियां दी थी, अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूँ। प्रभु देंगे। पासपोर्ट खो गया, गोल्ड खो गया, 5 महीने हो गए, 2 साल हो गए, नहीं मिल रहा, प्रार्थना कर रहे हो, घनिष्ठ संबंध बन गया। आपने बोला प्रभु अब मैं यहाँ ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं? जिस घर में खोया था वो घर तो 4 साल पहले बेच दिया, लेकिन इस घर में ढूंढूंगा तो कहाँ से मिल पाएगा? प्रभु मैं ढूंढूं, तुम देगा मेरे को, देगा। समझ रहे हो? ये आपके विश्वास उसको क्रिएट कर देगा। मैं तेरे मुंह के फल का सर्जनहार हूँ। प्रभु अपने दास के मुंह के वचन को पूरा करता है। जैसा तू बोलेगा वैसा हो जाएगा। अरे खुदा पहाड़ को हटने के लिए, पेड़ को सूखने के लिए कहता है तो तुरंत वो सारे काम हो जाते हैं। अरे हमारे शब्द तो हम तो समझ नहीं, उस हद तक पहुंच ही नहीं पाए। खुदावन आज अपने अभिषिक्तों पर ऐसा मसा उतारे ताकि ये बातें खुदावन की कलीसियाओं में पहुंचे और लोग आत्मिक उन्नति तक पहुंचे, उस गहराई में जाएं। लोग चंगाई, छुटकारा, आशीष, बरकत, वीजा, टीवी, वीवी के चक्कर में इतना ना पड़े। अगर इस गहराई में लोग जाएंगे ना, तो ये सब चीज अपने आप खींची चली आएंगे। मैं कह रहा हूँ चुंबक के समान खींची चली आएंगी। समुद्र का धन तुम्हें ढूंढते हुए आएगा। अपराजिता का है, अपराजिता का है, अमन का है, अमन का है, अरे चल चल चल। समझ रहे हो? वचन में लिखा है दुष्टों का धन धर्मी खाएंगे, ढूंढते हुए तुम्हारे पास आएगा। अंधकार में छिपाओ, गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन खुदा बाप तुम्हें देगा।
तुम्हें लेना नहीं पड़ेगा, तुम्हें देगा। हम वचन की गहराई को नहीं समझ पाते हैं। एलिया बैठा हुआ है आराम से एक जगह पर कोने पे। एलिया को भूख लग रही है। उसको रोटी लाने वाला कौन है? कौवा है। क्या कौवे को फोन करा था क्या एलिया ने? काका 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 काका, इसका उठाला, उसका उठाला, यहाँ से ला ले, वहां से ला ले। समझने की कोशिश करो। बियॉन्ड द थॉट है। आप कुत्ते से बात कर सकते हो, समझ सकते हो, चलो उसको प्रैक्टिस करा। अरे कौवे से कैसे बात कर सकते हो भाई? कौवा कैसे समझ सकता है आपकी बोली? और वो मीट ला सकता है, वो भी कौवा, वो भी जो छीनता है। कौवा जो मीट का जो शौकीन है, जो जिंदा चूहों को पकड़ लेता है, अपनी चोंच में दबा लेता है, आंखें फोड़ देता है, उनको निकाल के खा लेता है। सोचो वो मीट लेकर आएगा क्या? एलिया क्या कौवे से भी बात करता था? नहीं। एक चाबी दी। समझ रहे हो? हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। प्रभु के किसी दास ने किसी दास के पास फोन किया, प्रार्थना करो कि एक अच्छी जगह मिल जाए सेवा के लिए। तो खुदा के उस अभिषिक्त ने उस प्रभु के दास को एक आंसर दिया, तुझे जगह नहीं चाहिए, तुझे अभिषेक चाहिए। दैट इज अ की। ये है वो चाबी। कैसा अभिषेक है? यीशु मसीह जब रात को पकड़वाए जाने वाला था, जैसे ही वो लोग सामने आके खड़े हो गए, उन्होंने बोला, यीशु नासरी कहाँ है? यीशु ने पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? उन्होंने कहा, यीशु नासरी को। मैं हूं। जैसे यीशु ने बोला, मैं हूं, इतने में लिखा है, पवित्र शास्त्र में पढ़ सकते हो, लोग गिर पड़े। ये अभिषेक है। यीशु मसीह पहाड़ी पर से प्रार्थना करके उतर रहा है, लिखा है सामर्थ उसके अंदर से निकलकर लोगों को चंगा करती थी। सामर्थ, अभिषेक, ये चाबी है। यीशु मसीह निकल रहा है, जा रहा है। ये चाबी हर किसी के पास नहीं है। हर कोई इस चाबी को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। हर किसी के पास तरीका नहीं है। चाबी हाथ में आ गई, तरीका नहीं है, बुद्धि नहीं है। समझ रहे हैं इस बात को? यीशु चेलों के साथ था, लेकिन वो चाबी चेलों के पास तब तक नहीं थी जब तक यीशु ने उनके ऊपर नहीं फूका। लेकिन इस चाबी की गहराई को, उस कनेक्टिविटी को वो लहू बहने वाली स्त्री ने समझ लिया। जैसे उसने छुआ, यीशु ने कहा, किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है। चेले कहते, प्रभु तुझ पे तो भीड़ की भीड़ गिरी जाती है। अरे तुम्हें नहीं आती ना वो चाबी लेने? अरे उस स्त्री को देखो, चाबी के साथ माल भी ले गई। उसको चंगाई चाहिए थी भैया, मुझ में से सामर्थ्य निकली है। समझ रहे हो? बहुतों को लेने नहीं आ रहा है, किसी के पास है तो इस्तेमाल करने नहीं आ रहा है। चाबी, अनॉइंटिंग, वो अभिषेक है। अब होता क्या है, थोमा कहता है, इतना खतरनाक विरोध आपके घर में, समझ लो आपका विरोध कर रहा था कोई व्यक्ति, चाहे वो थोमा ही था, कोई भी थोमा था। थोमी मान लो, कोई बहन है तो थोमी मान लो, कोई भाई है तो थोमा मान लो। तो चर्च नहीं जाएगी। यीशु कौन है? मैं नहीं जानता। नहीं जानना यीशु को, तू कर विश्वास, तू भी नहीं कर, नहीं घर में बैठ तेरी बाइबल का अल्लाह फाड़ दो, नहीं उपवास, क्यों उपवास? प्रार्थना कर, पूजा कर, यहाँ मत हटे, ये खा वो खा, 636 बातें। थोमा के समान काम कर रहे हैं। अच्छा ये यीशु करता है, यहाँ यीशु को बोलिए चमत्कार हो जाए, अच्छा यीशु हो सकता है? परखने वाली बात है। इतना खतरनाक अंधविश्वास, क्या इतना खतरनाक अविश्वास, अंधविश्वास नहीं, इतना खतरनाक अविश्वास। समझ रहे हो? लेकिन अचानक यीशु आता है, एक शब्द बोलता है, एक शब्द, सिर्फ एक शब्द, तुझे शांति मिले। बस। समझ रहे हो? ये चाबी है। अगर आप यूहन्ना का आखिरी यूहन्ना की पुस्तक 20 पता नहीं 21 अध्याय में पढ़ता हूँ, जब इसको बहुत ब्लेस होता हूँ। थोमा से, थोमा इतने मैं नहीं जानता, कैसे जी उठा, ऐसे जी उठा, जब तक उंगली नहीं ले लूंगा मुंह में, कान में, हाथ में, नाक में, जब तक मैं उसको छू नहीं लूंगा, झप्पी नहीं ले लूंगा। 636 बातें। आज विश्वासी कहता तो है ना, कैसा यीशु, कौन सा यीशु, कैसा यीशु, ये करके दिखा, वो करके दिखा। मैं एक बात बता रहा हूँ, समझना। यीशु सिर्फ उससे एक ही बात कहता है, तुझे शांति मिले। इतने में वो एक बात कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। थोमा तुरंत यीशु से यही बात कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। समझ रहे हो?
थोमा का दूसरा शब्द आप सुन नहीं सकते हो। अगर आप पढ़ोगे ना, थोमा का लास्ट शब्द यही होगा कि मैं उसको पंजर में उंगली डालूँ तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। जैसे यीशु आता है, तुझे शांति मिले। यीशु कहता है, अविश्वासी नहीं, विश्वासी हो, ले छू, डाल पंजर में उंगली। थोमा की बोलती बंद हो जाती है, उसका दूसरा शब्द यही आता है कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। अनॉइंटिंग है, आपके विरोधी आपके वश में होंगे। आपका घर का विश्वासी, आपका घर का विरोधी जो आपका विरोध करता है, आपकी आपको आपके ऊपर उंगली उठाता है, आपकी निंदा करता है, आपके प्रभु की निंदा करता है, हमारे यीशु की निंदा करता है, तमाशा बनाता है गली में, मोहल्ले में, घर में, परिवार में, मतलब इस तरीके से व्यवहार करता है। ऐसा कोई पड़ोसी भी नहीं करता, ऐसा कोई शत्रु भी नहीं करता, आपका अपना खून आपके साथ करता है। आपको उस अभिषेक की जरूरत है, जिससे कि आपका घराना आज जो विरोध कर रहा है, कल वो उठकर बपतिस्मा ले, खोजे के समान हाथ में होनी चाहिए। आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। वो चाबी क्या है? सुनना। प्रभु ने कहा है पुराने नियम में, आओ वाद विवाद करें, बातचीत करते हैं। प्रभु बातचीत करता है, आप प्रभु से बातचीत करे करो। वॉशरूम में, खाते टाइम, पीते टाइम, सोते टाइम, नहाते टाइम, किचन में, काम करते टाइम, ट्रैवल में, बस में, काम करते टाइम बात करे करो प्रभु से। प्रभु ये काम ठीक है, ये काम करूं या नहीं, ये अच्छा है, नहीं। मैं कह रहा हूं जागते रहना, सोना मत, ठीक है। तो जितना बात करोगे उतना उसके नजदीक आओगे, एक ही तरीका है। अच्छा, दूसरा, मुझे पता है बात करने के बाद आपको लगता है कि 100 में से एक भी बात का आंसर ना आ पाए, आपके कानों में ना आ पाए, आपको दिखाई ना दे, समझ ना आए, लेकिन आप बात करना। जब मेरी बेटी बोलती है ना, पापा पापा, मैं बिजी रहता हूँ, पापा 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 बिजी हूँ, पापा 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 बिजी हूँ, पापा 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 बिजी हूँ, मैं कह रहा हूँ उसकी आवाज, पापा शब्द दो, एक शब्द पा, उसी को बार बार रिपीट कर रही है। मैं कह रहा हूँ उन्हीं दो शब्द मेरे को इतना बेचैन कर देते हैं कि मेरे को अंदर जाना पड़ता है। हाँ बेटा बोल, जी जी, बस इतनी बात के लिए। समझ में आ रहा है? गाड़ी, समझ में आ रहा है आपको? उसके दो शब्द बेचैन कर देते हैं। अरे सोचो तो, खुदावंद आपकी बात को सुनकर बेचैन क्यों नहीं होगा? आपको लग रहा है आपको उसकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन एक टाइम आएगा, वो कहेगा, सुन, यहोवा यूं कहता है, आमेन। जैसे उसने शैमुएल से कहा था, उसके बोलने का शब्द सुनो। हालेलुया। अब वो चाबी क्या है? वो अभिषेक कैसे मिलेगा? अभिषेक का एक बहुत बड़ा एक चैप्टर है। और देखो, अगर बहुत ज्यादा गहराई में जाएंगे तो बहुत ज्यादा लंबा समय लग सकता है, लेकिन अब कुछ कुछ बातें आपको बताई जाएगी। आपको लग रहा है ये परिस्थिति आपके कंट्रोल में नहीं है, होनी चाहिए थी, लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं है, होनी चाहिए थी। अब एलीशा एलिया को उठते हुए देखते हैं। चलो वो बात बाद में लेते हैं, पहले उससे पहले क्या करते हैं, एक संदेश मिलता है एलीशा को कि भाई, एलिया परमेश्वर के पास जीवित उठाए जाने पर है, घोड़ों रथों के द्वारा, अग्निमय तलवार और सरदूतों के द्वारा। अच्छा, एलीशा हक्का बक्का हो जाता है। एलीशा का खाना पीना बराबर हो जाता है। एलीशा को भूख लगती है या नहीं लगती है तो वही जानता है, लेकिन एलीशा दौड़ता है किस चीज के पीछे? मुझे क्या चाहिए? एलिया चाहिए। एलीशा बोलता है मुझे एलिया चाहिए। एलिया बोलता है तुझे क्या चाहिए? एलीशा बोलता है मुझे एलिया चाहिए। एलिया बोलता है तुझे कैसे मिल सकेगा, मैं तो जा रहा हूँ। एलीशा बोलता है नहीं, मैं नहीं तेरे को छोड़ूंगा, यहोवा के जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एलिया कहता है चल ठीक है, मैं यरदन तक जाता हूँ, तो एक काम कर, यहीं ठहर जा। एलीशा बोलता है नहीं ठहरूंगा, मुझे जाना है। मतलब समझ रहे हो आप? एक नया विश्वासी प्रार्थना करने लगा, उसकी प्रार्थना का उत्तर आने लगा, तो सोचता है इतना बहुत है, इतना बहुत है, इतना बस प्रार्थना का उत्तर आया, इतना बहुत है। लेकिन एलीशा कहता नहीं, मुझे आगे जाना है, तेरे साथ चलना है, तुझे पाना है, तू चाहिए, तू चाहिए, तू चाहिए। चल ठीक है, चल। गिलगाद को जाता है और आगे जाता है, दूसरी खाई की तरफ, पहाड़ की तरफ, कहाँ कहाँ जाता है। एलिया बार बार बोलते हैं यहीं ठहर जा, यहीं ठहर जा, यहीं ठहर जा। चल तो अब तो पास्टर बन गया है, अब तो बहुत है, अब क्या जाएगा गहराई में? नहीं मुझे और चाहिए। चल अब तो प्रॉफिट हो गया, अब क्या जाएगा? नहीं मुझे और चाहिए। अब तो लाखों लोग आ गए, नहीं मुझे और चाहिए। अब क्या और क्या लेगा भाई?
देखो दूसरे भविष्यद्वक्ता भी तो, दूसरे प्रेरित, दूसरे शिक्षक भी तो, विश्वासी भी तो सेवा कर रहे हैं, तो उनकी तरह खुश रहे, तेरे को सब मिल रहा है, तेरे द्वारा काम हो रहे हैं, प्रभु खुश है, सब खुश है, बस। प्रभु खुश है, मैं जानता हूँ। नहीं, मैं खुश नहीं हूँ अभी, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, और चाहिए। क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए? एलिया तेरी आत्मा का दुगना मसा चाहिए। एक बात बोलता है एलिया, तूने कठिन बात मांगी है। अच्छा, इतना कठिन है? इस बात को हमेशा याद रखना कि जो आत्मा का वरदान, जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आत्मा का बपतिस्मा, सुनना इस बात को ध्यान से, आत्मा का बपतिस्मा सिर्फ यीशु ही दे सकता है। कभी धोखे में मत रहना। गैर भाषा वरदान, पवित्र आत्मा की भरपूरी, संपूर्णता, मतलब पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का अभिषेक, अन्य भाषा, पवित्र आत्मा का दान सिर्फ यीशु ही दे सकता है। द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। क्योंकि लिखा है, यूहन्ना ने कहा था, मैं तो तुम्हें अभी पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मैं इतना ही कर सकता हूँ, उससे ज्यादा मेरे बस की नहीं है। जो मेरे बाद आने वाला है ना, वो तुम्हें आग और आत्मा से बपतिस्मा देगा, उसी से लेना, वही दे सकता है। उसका जो काम है वो ही करेगा, मेरा जो काम है मैं इतना ही कर सकता हूँ। समझ रहे हो? इसीलिए अपनी उम्मीद कभी इस पर मत लगाना, ये प्रभु का दास मेरे सर पे हाथ रखेगा तब मेरे मुंह से गैर गैर भाषाएं निकलेंगी। नहीं, कोई मनुष्य किसी को गैर भाषा या होली स्पिरिट गिफ्ट नहीं दे सकता है। नेवर। परमेश्वर, सुनो मेरी बात ध्यान से। अपराजिता बहन ने, मैंने ना ऊपर ऊपर से टूटी बंद कर रखी है। अपराजिता बहन, गुड़िया बहन के लिए धड़ाधड़ प्रार्थनाएं किए जा रही है, यीशु के नाम से हाथ रख रखा है इन्होंने सर पे, और यीशु के नाम से गैर भाषा में, गैर भाषा में, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। वो तो हिल भी नहीं रही है, समझना, वो तो हिल भी नहीं रही, वो तो ऐसे ही खड़ी है, वो धन्यवाद धन्यवाद करी जा रही है। एक उदाहरण देना, समझना। तो जैसे ही यीशु ऊपर ऊपर से टूटी खोलता है तो कुछ होता है। यीशु टूटी खोल रहा है तो वो आत्मा, वो अभिषेक अपराजिता में होकर गुड़िया में आता है, और गुड़िया गैर भाषा बोलती है। समझ रहे हो? कुछ ये चीज होती है, क्योंकि ये आत्मा का काम ये सिर्फ यीशु का ही है। अब ये ना सोचे कि कोई दास हमें दे सकता है, क्योंकि ये बात वचन में लिखी है, खुद यूहन्ना ने कही है, खुद प्रेरितों के काम में, खुद पतरस ने, खुद प्रभु के सेवकों ने, अपोस्तलस ने इस बात को कहा है। अगर हम इस बात को हनन्याह के बारे में पढ़ते हैं, हनन्याह ने जब पौलुस के ऊपर हाथ रखा तो वो आत्मा से परिपूर्ण हो गया, पवित्र आत्मा से भर गया। कैसे? ये बात यहोवा ने, यीशु ने हनन्याह से कही थी कि हनन्याह, उसने तुझे देख लिया है दर्शन में कि वो तुझ पर हाथ रख रहा है, तू उस पर हाथ रख रहा है, और वो आत्मा से परिपूर्ण हो रहा है। समझ रहे हो? ये बात पहले से ही अपने अभिषिक्तों के ऊपर परमेश्वर ने इम्पार्ट करी। इसलिए हमें डायरेक्ट प्रभु से मांगना चाहिए, खुदा तुम मुझे अपनी रूह से भर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं संसार में जो काम करते करते, खाते खाते, पीते पीते आराधना सुन रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, या बस चलते चलते वर्शिप कर रहे हैं, घर में प्रार्थना में बैठे हैं, तुरंत गैर भाषाओं से भर गए, वरदानों से भर गए, बिना किसी के हाथ रखे। समझ में आ रहा है ना? यीशु ने कहा था, मैं पिता के पास जाता हूँ और वो सहायक मैं भेजूंगा, मैं, यीशु भेजेगा, कोई प्रभु का दास नहीं देगा। जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए, पृथ्वी पर नहीं माना जाता, है ना? जैसे ही एलिशा बोल रहा, नहीं मुझे तेरी आत्मा का दुगना मसा चाहिए, ठीक है, एलिया ने बोला ठीक है तुझे दुगना भाग चाहिए, तो तुझे मेरी बात को मानना पड़ेगा, तुझे मुझे उठते हुए देखना पड़ेगा। जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, तुझे मुझे उठता हुआ देखना पड़ेगा। अगर तू मुझे उठता हुआ देख लेगा तो तुझे मेरी आत्मा का दुगना मसा मिल जाएगा। तो वो जो मसा, वो मसा मतलब अभिषेक, वो शक्ति, वो ताकत, वो भरपूरी, वो अनॉइंटिंग जो एलिया के अंदर थी, जैसे ही एलिया उठा लिया गया तो उसने उसकी बात के अनुसार किया, उस आज्ञा का पालन किया, और उस आज्ञा के अनुसार उसको वो अभिषेक मिला। और सुनना बुरी बात, मान लो अब आप लोग, मैं तुझसे कह रहा हूँ, सुनना, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, जो तू उस समय सुन रहा है, मेरे को सुन रही है, तू मेरे पीछे है, मैं आगे हूँ, मेरे सामने एक बहुत बड़ी नदी है,
मैंने अपनी चादर ली, नदी पर मार दी। ये मुझे पता है, मुझे आता है, और नदी मेरी बात मानती है, लेकिन तुझे कुछ नहीं पता, तुझे कुछ नहीं आता। समझ आ रही है? क्योंकि जो इस समय जो पावरफुल है वो मेरे साथ है, अभी तेरे साथ नहीं है, तुझे पता भी नहीं है, इसलिए तू मेरे पीछे पीछे होकर नदी पार तूने कर ली। अगर तू अकेला मेरे से आगे खड़ा होता तो नदी पार नहीं कर पाता, क्योंकि वो चीज तेरे पास है ही नहीं जिसके द्वारा नदी पार हो सके, नदी नदी को फाड़ा जा सके, नदी को दो भाग किया जा सके। वो चीज तेरे पास है ही नहीं, वो चीज मेरे पास है, और तू मेरे पीछे है। पहले आगे मैं हूं, मैंने नदी को दो भाग किया है, इसलिए तू मेरे पीछे पीछे होकर तू नदी को पार कर सकता है। जैसे ही मैंने नदी को पार किया और मैं ऊपर उठा लिया गया, पार करने के बाद नदी दोबारा से फिर से बहने लगी, चिपक गई। जो दो भाग हो गया था वो पानी दोबारा से जुड़ गया। अब एलिया मतलब मैं तो ऊपर उठा लिया गया, लेकिन तू रह गई, तू रह गया। सुनना, होता क्या है, अब तू बोलती है, तू बोलता है कि मुझे तेरी आत्मा का दुगना चाहिए, अब तुझे दुगना मिल गया है, अब तू क्या करेगा? समझना। जैसे कि अभी एक बात बताई थी, पासा जी प्रार्थना करना कि एक मुझे जगह चाहिए सेवा के लिए। जगह नहीं, तुझे अभिषेक चाहिए, जगह अपने आप बन जाएगी। समझ में आ रहा है? जैसे ही आप दोबारा से वापस यूटर्न लिया आपने, एलिया की चादर उठाकर, अकेले, पहले दुकेले थे, एलिया उठा लिया गया, जब आप वापस आ रहे हो तो अकेले थे। आते टाइम आपको नदी दोबारा से बहती हुई दिखाई दी, लेकिन आपने कुछ सोचा नहीं, विचारा नहीं, चादर लेकर धपाड़ा से पानी में मार दिया और पानी दो भाग हो गया। समझ आ रहा है? कुछ हुआ इस बीच में, उस चीज को पकड़ो, उस बीच में कुछ होता है। वो अभिषेक उस एलिशा के अंदर काम करने लगा, और जब परमेश्वर की ओर से आपको अभिषेक मिलेगा ना, वो एक ही बात आपको रट लगाए रहेगा। एलिशा ने सबसे पहला शब्द यही बोला था, उस अभिषेक को पाकर, पानी को दो भाग करके उसमें से निकल कर पार आके एलिया के भविष्यद्वक्ताओं के सामने खड़े होके, एलिया का परमेश्वर कहाँ है? वो अभिषेक इस बात को सिखाएगा। जैसे ही एलिशा, एलिया का दुगना भाग एलिशा के ऊपर आया, वैसे ही नदी को दो भाग होना पड़ा। समझ रहे हो? और लिखा है, जितने चमत्कार एलिया ने किए उससे बढ़कर चमत्कार एलिशा ने किए। अरे एलिया ने तो जीवित, खुद जीवित था और एक मरे हुए को जिंदा कर दिया। अरे एलिशा जब मर गया, उसकी हड्डी से एक मुर्दे को छू कर जिंदा कर दिया गया। समझ में आ रही है आपको बात? एक मुर्दे से मुर्दे को जिंदा करना कोई आसान काम नहीं है। नहीं आ रही समझ में? सुनो बात मेरी, ये उल्टा हाथ या सीधा हाथ, समझ लो। ये जो उल्टा हाथ है, ये एलिशा की कब्र है। एलिशा मर चुका था, ये एलिशा को कब्र में गाड़ दिया गया। अब एक सीधा हाथ जो है, ये एक बंदा कोई मर गया था गांव में, गुली कचियारे में, उसको उठाकर ला रहे थे, एलिशा की कब्र उसको दिखाई थी, चलो एलिशा की कब्र में ही डाल देते, एक काम करते हैं। जैसे ही डाला वो मुर्दा जिंदा हो गया भाई। किससे छू के? एलिशा की हड्डियों से छूकर जिंदा हो गया। द बिगेस्ट मिरेकल ऑफ दिस बाइबल, मुर्दे से मुर्दा जीवित हुआ। ये बहुत पावरफुल अनॉइंटिंग है। ये चमत्कार एलिया ने नहीं किया, एलिशा के द्वारा हुआ। लेकिन जब हम यीशु के बारे में पढ़ते हैं, लिखा है बहुत सारे पवित्र लोगों के शव जी उठे जब यीशु ने प्राण त्यागे। समझ में आ रहा है कितना पावरफुल अनॉइंटिंग है? लेकिन ये अभिषेक खुदावन आपको और मुझे देकर गया है, किस वचन के द्वारा? यूहन्ना 14:12, मैं तुमसे सच कहता हूं, नहीं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैंने किए वो तुम भी करोगे, वरन मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। समझ आ रहा है आपको? अब वो अभिषेक मिला कैसे था एलिशा को, शॉर्ट में बताया जाएगा। एलिशा ने एलिया के छोटे, घिनौने, गंदे, मतलब जो वो गंदे बर्तन हो जाते थे, ऐसे
ऐसे काम जो आज हम शायद हाथ भी ना लगाने पे मंजूर करें। यार झूठी थाली कौन धोएगा इस इंसान की? दाढ़ी देखो, इतनी बड़ी दाढ़ी भी गंदी कर ली, इसकी दाढ़ी को मैं अपने कपड़े से साफ करूंगा क्या? अपने स्कार्फ से साफ करूंगा क्या? चावल का दाना लग रहा है यहाँ पर, हल्की सी दाल चावल लग रहा है यहाँ पर, साफ करूंगा क्या? आज के टाइम पर हम क्या कर सकते हैं? ये लो भैया, ब्रदर पास्टर से टिश्यू ले लो, आप टिश्यू से साफ कर लो। समझ, सच बता रहा हूँ, आज के टाइम की सोच, थॉट। लेकिन पुराने टाइम पर अपने साफ करता था, धुलाता था, साफ करता था, पैर धुलाता था, साफ करता था, धूल मिट्टी लगती थी, साफ करता था। वो असल में एलिया को नहीं साफ कर रहा था, वो अपने आप को, परमेश्वर ने उसको देखा, ये साफ हो चुका है, भर दे उसको। एक नहीं, दुगना, दुगना और दुगना। समझ आ रहा है आपको? एलिया के पास ये था कि एलिया ने एक बच्चे के ऊपर लेटा, उसके ऊपर पसरा और बच्चा जीवित हो गया। एलिया के पास सिंगल था, लेकिन एलिशा के पास डबल था। एलिया की हड्डी छूते के साथ ही वो बंदा जीवित हो गया, मुर्दा जीवित हो गया। एलिशा नम्र बना। रोज सुनते होंगे नम्रता को। दीनता, अधीनता, दैट्स कॉल्ड अ की टू गेट दैट अनॉइंटिंग, डबल अनॉइंटिंग। जिसका मन मेरी ओर निष्कपट है और जो दीन और खेदित मन का है, मैं उसकी निर्बलता में मैं अपनी सामर्थ को दिखाऊंगा। हालेलुया। एलीशा को पानी देखकर डर नहीं लगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, परमेश्वर आपको समझने का अनुग्रह दे। समझ लो, मूसा ने पानी को दो भाग किया। अब मूसा पानी को दो भाग करके इजरायली को ले जाकर सारे के सारे पानी में से निकल गए। निकलने के बाद मूसा उठा लिया गया। उठा लिए जाने के बाद, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मूसा उठा ले नहीं गया, आपको समझाने के लिए थोड़ा बड़ा उदाहरण दिया जा रहा है ताकि आप समझो गहराई से इसको। मू, मूसा उठा लिया नहीं गया था भैया, वो कुछ और टॉपिक है, मैं तुम्हें उदाहरण दे रहा हूँ। अगर हम यर्दन नदी के बारे में पढ़े तो वो एक नदी है, लेकिन हम समुद्र के बारे में पढ़े, वो समुद्र है। समुद्र में थोड़ा सा हम गहराई में बड़ा बड़ा है ना, अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। अब उस बड़े समुद्र के बीच में से सारे इजरायली निकल रहे। समझ लो वो सारे इजरायली कौन है? एलिशा है। और मूसा कौन है? एलिया है। मूसा और एलिशा ये सारे के सारे पानी के अंदर से निकल गए। निकलने के बाद मूसा उठा लिया गया, मतलब एलिया उठा लिया गया। अब बचा कौन? एलिशा। एलिशा देख रहा, अरे मैं वापस कैसे जाऊंगा, पानी तो दोबारा से बंद हो गया। अब जो जमीन दिख रही थी वो जमीन दिखना बंद हो गई भाई, पानी तो दोबारा से चिपक गया, पानी तो दोबारा से जुड़ गया। जो दो भाग हुआ था अब तो फिर से वो एक ही हो गया। अरे मैं वापिस कैसे जाऊंगा, सामने शत्रु है, मैं कैसे जाऊंगा? समझ रहे हो? एलिशा मतलब आप और मैं क्या कर रहे हैं? परिस्थिति को देखकर डगमगा रहे हैं, लेकिन हम ये भूल गए उस खुदावंद ने अपने अभिषेक को आपके और मेरे ऊपर रखा। लिखा तेरा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, तुझे किसी का प्रयोजन नहीं कि कोई तुझे सिखाए, पर वो अभिषेक जो उस पवित्र की ओर से किया गया है वो तुझमें बना रहता है और तुझमें वो आप ही तुझे सिखाता है। और यही अभिषेक एलिया का एलिशा के ऊपर आया और एलिशा को अंदर से ही होने लगा। चादर उठा, मार पानी पे, अब तेरे को एलिया की जरूरत नहीं है, इधर उधर मत देख, सोच मत। वो अभिषेक चाहिए तुझे, रास्ता अपने आप बनेगा। वो अभिषेक चाहिए तो अपने पति से उस अभिषेक के द्वारा बात करेगी, अपने बॉस से, फैमिली से, घर से, परिवार से, किराएदार से, मकान मालिक से, कर्जदार से। और तू बात करेगा, बात करेगी, फेवर होगा। उस अभिषेक के द्वारा उसका मन बदल, गड़बड़ियां खत्म होंगी, कड़वाहट मिठास में बदलेंगे। कैसे? अभिषेक के द्वारा, उस सामर्थ्य अनॉइंटिंग के द्वारा। कैसे पाया जाएगा? नम्रता, दीनता और अधीनता। मुझसे कुछ गलती हुई थी, मैंने भी अपने गो को सॉरी बोला आज। एक रिकॉर्डिंग सेंड करी पास्टर सुमन जी को, जब मैं ये पढ़ रहा था ना, मैंने कहा मेरे से प्रभु गलती हुई है बहुत बार, मेरे को सॉरी बोलना चाहिए। मैंने माफी मांगी हमारी तरफ से, सॉरी, दिल से सॉरी, मतलब उनको सॉरी बोला प्रभु को, प्रभु आपको भी सॉरी। लेकिन मैं नहीं चाहता मुझसे कोई ऐसी गलती हो। प्रभु आप प्लीज मुझे बचा के रखना, हम सबको बचा के रखना। सॉरी बोला। बहुत बार हमसे गलती हुई, बहुत बार खुदाबंद हमें बेचैन करता है। देख तूने ये बोल दिया, तूने ये बोल दिया, तूने ये सुन लिया, तूने ये कर दिया, तुझसे हो गया, तूने ये आज्ञा तोड़ दी, तूने अधीनता तोड़ दी, ये हो गया वो। लेकिन प्रभु की दृष्टि में बहुत बड़ी है, हमारी दृष्टि में छोटी सी बात हो सकती है। यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है ना।
वहीं तो चाबी खो देता था इंसान। प्रभु मेरे को वो चाबी नहीं खोनी, अगर कोई गलती हो गई तो वो चाबी को मेरे सामने फिर से ला, उस अधिकार को मुझे और फिर से अनुग्रह दे, इस्तेमाल कर। खुदा जहाँ गलत हूँ मुझे करेक्ट है, मैं करेक्ट होने के लिए तैयार हूँ। तेरे वचन के अनुसार मेरी जिंदगी को आप कोशिश करो। नम्रता, दीनता और अधीनता, सबसे पहले प्रभु के वचन के। दूसरा, खुदा ने आपके ऊपर जिस व्यक्ति को ठहराया है, शिक्षक, प्रचारक, विश्वासी, सेवक, दास, अभिषिक्त, चाहे थोड़ी देर के लिए किसी को वॉलंटियर ही बना दिया गया है, थोड़ी देर के लिए किसी को आपके ऊपर एक हेड ही बना दिया गया है। जैसे मान लो मेरे को किसी ने बोल दिया शंकी भाई आपको पानी की सेवा कर, ठीक है, तो मेरे ऊपर जो हेड है अभी जिसने मेरे को सेवा दी वो है, मुझे उसकी अधीनता में रहना है। शंकी भाई ये सारा आपको संभालना है। भले ही वो चर्च का एक नॉर्मल विश्वासी है, लेकिन उसने मुझे जिम्मेदारी दी है, वहां पर फ्रूटफुल रहना है। खुदा की दृष्टि में बहुत बड़ी बात है, तो यहाँ पर विश्वास योग्य नहीं रह रहा, बड़ी सेवा बड़ी जिम्मेदारी में कैसे रह सकेगा? अरे मैंने तुझे छोटी सी समोसे चटनी के चक्कर में तुझे परख लिया, तो यहीं पर विश्वास योग्य नहीं निकला। मैंने तेरे को चर्च के अंदर ये छोटी सी टॉफी का रैपर दिखाया, तो यहाँ पर विश्वास योग्य नहीं निकला। मैंने तेरे बगल में पन्नी पड़ी हुई दिखाई, तूने उसको कूड़े में नहीं डाला। अपना घर तो तू तुरंत साफ करता है, लेकिन मेरे घर में तू इतनी सी बात में, छोटी सी सेवा के लिए तो तू उठा नहीं, तेरे को जोर लगा नहीं। समझ रहे हो? खुदावंद कैसे भी परख लेता है। मेरे भवन का तुझे बल्ब बल्ब तुझे बेकार खराब खराब बल्ब नहीं दिखाई दिया, अपने घर में तुझे एसी लगाने की पड़ रही है, मेरे भवन के अंदर तुझे ये नहीं दिखाई दिया, और तू बोल रहा है प्रभु मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ। अरे मेरे घर का 50 रुपए का बल्ब तो लगा दे। समझ में आ रही है? प्रभु किसी भी तरीके से कैसे भी टच कर लेता है। हमारी टचिंग हुई है ना, हमें 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 पता है। एक बार बताऊं, बहुत बार हुआ है, एक बार नहीं, लेकिन छोटी सी खबर देता हूँ। हम प्रभु की दासी के घर जा रहे थे, हम किसी उसमें थे, दुकान शॉप में थे, बड़ी शॉप थी कोई, उसमें थे। प्रभु की दया से राज मंदिर सुना है आपने? राज मंदिर वगैरह जो होता है उसमें था। मार्केट होती है वो ऐसी। तो मन में आया कि प्रभु की दासी के लिए काजू ले, मैंने इग्नोर कर दिया। प्रभु मन में डालना काजू ले, प्रभु की दासी के लिए शायद छोटा पैकेट ले काजू ले, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर बाद, 2-3 मिनट बाद प्रभु ने मेरी वाइफ के मन में डाल दिया, उसको पकड़ लिया। मेरी वाइफ को प्रभु ने पकड़ लिया, काजू ले। मेरी वाइफ ने मेरे से बोला अरे यार सॉरी गुन्नो, प्रभु ने मेरे को बोलता, मैंने इग्नोर कर दिया। प्रभु ने तुझे बोला, तूने झट से मेरे को बोल दिया, देख तूने आशीष पाली इस बात की। लेकिन ये एक चीज है सच में, हमारी दृष्टि में छोटी है लेकिन खुदा की दृष्टि में बड़ी है। जैसा मैं तो उससे कहता हूँ वैसा तू करेगा ना, तो बढ़ेगा, ब्लेस होगा, पाएगा, उठेगा, उन्नति को देखेगा। मैं और पिता तुझ में वास करेंगे। हालेलुया। ईश्वरीय जीवन जीने का तरीका यही है, छोटी छोटी बातों में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं हम सभी लोग। खुदावंद यीशु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो। अपराजिता पहले एक छोटी सी वर्शिप करें आप। सभी लोग अपने हाथों को खोलें। खुदावंद आज आपको अपने उस अभिषेक से भरेगा जिसकी आपको जरूरत है, जिसके द्वारा आपके रुके हुए काम बने, आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो, समस्याएं खत्म हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे खुदा। हम आपको पुकारते हैं, हृदय की सच्चाई से, गहराई से पिता परमेश्वर, हम हाथों को उठाते हैं मेरे खुदावन। आज जो हमने ये गहरी बातें सीखी मेरे खुदावन परमेश्वर, आज उसी गहराई से पिता परमेश्वर, उस आत्मा में होकर आज हम आपको पुकारते हैं पिता। आप आइए पिता परमेश्वर, अपने अग्नि से, अपने आग से, अपने अभिषेक से भरे खुदा, क्योंकि हमें अभिषेक की जरूरत है पिता परमेश्वर। उस पवित्र खुदा से, उस पवित्र परमेश्वर से उस अभिषेक को हम प्राप्त करें पिता परमेश्वर। हम मांगते हैं आपसे खुदा, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान को आने दे, थैंक यू तेरी जीसस। महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो
आग बरसा दे, Thank you, फिर Jesus. से Shatakarabadabadakali तूफान karabadaka soto koroto soto. तेरी महिमा से, Thank you, Jesus. तेरे सामर्थ्य से फिर से तू इनको अपने मसीह से भर खुदावन, अभिषेक तेरा कर अभिषेक से भरे, दे। तेरा अभिषेक से भरे खुदावन, उस मसीह से भरे पवित्र कि आत्मा, ईश्वरीय जीवन जी सके, उस मसीह से भरे जिसकी इनको जरूरत है, उस मसीह से भरे ताकि इनकी पवित्र अगुवाई हो, आत्मा, इनके काम बने, गड़बड़ियां खत्म हो, रुकावटें खत्म हो, इनके रास्ते खुले, इनकी अगुवाई हो, उस अभिषेक से इनको भरे खुदा। शाता खारा दबा दबा ले करे दे बेदे बेदे के सत्य के, इनके हाथों पे तेरा तेल उतरे, तेरा मस्सा उतरे, तेरी सामर्थ उतरे। Jesus. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बहने दे उस खुदा से हवा अपना को, घर मांगे, उस रिलेशनशिप में चले खुदा के साथ, खुदा आपको ब्लेस करेगा। अपना खुद का घर मांगे। तेरा दर्शन थैंक यू जीसस। हमें मिले, जो कोई रेंट में रहता था खुद का घर मांगे खुदा से, खुदा तेरी आग गिरे इनकी लाइफ के हर एक हिस्सों पर। तो को सो तो करो तो ले खर्रा बादा का साता खर्रा बादा का लेकर दे बिदी 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 के सेते का। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। हस्बैंड जो ड्रिंक करता है उसके ड्रिंक छूटे इसके अभिषेक के द्वारा। बच्चों के द्वारा वो अभिषेक बहने जा रहा है। मैं घोषणा करता हूँ कि भाइयों की जिंदगी में, फ्रेंडशिप में डिलीवरेंस होने जाएंगे। तको सो तो को थैंक यू जीसस। नए अभिषेक में तेरे बच्चे पढ़े, वचन पढ़ने का, आराधना करने का, प्रार्थना करने का, तेरी सुनने का अभिषेक, तेरे साथ साथ चलने का वो अभिषेक। तो को सो तो करो तो बते को लिख रहे थे कैसे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, कैसे तू अभिषेक थैंक यू कर जीसस। दे। जिस किसी के घर में खुदावंद यीशु, जिस किसी के भी घर में लड़ाइयां थी, विरोध था, पति लोग विरोध करते थे, भाई लोग विरोध करते थे, आज ऐसा मस्सा इनके ऊपर उतरे, इन बहनों के ऊपर उतरे। तो सोतो उत्तरे खुदावंद तेरा अभिषेक कि विरोधी फेवर में गड़बड़ियां खत्म हो। तो सोतो को दे 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 के तेरा अभिषेक को मांगता हूँ यीशु के नाम से। विरोधी फेवर में आने जा रहे हैं, गड़बड़ियां खत्म होने जा रही हैं, रुके हुए काम बनने जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स के काम कंप्लीट होने जा रहे हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर आगे बढ़ना। थैंक यू जीसस। प्रॉपर्टी के कामों में जो गड़बड़ियां थी वो खत्म होने जा रही है। तेरा अभिषेक मिल रहा है, विरोधी फेवर में आ रहे हैं, जो हमारे हिस्से का वो में मिलने जा रहा है। रिलीज होली को स्वर तो को लोको तो को सोतो। थैंक यू जीसस। जो पति लोग गुप्त में कुछ बातें करते थे, कुछ व्यवहार काम करते थे, वो सब बातें पाप गुप्त व्यभिचार गुप्त पाप गुप्त काम जो शैतानी खत्म होने जा रहे हैं आपके जीवन के द्वारा, आपके अभिषेक के द्वारा। खुदावंद आपको अपने अभिषेक से भरा। तो को सो तो को लोगों तो बता उठो, बढ़ो, भरो 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 भरपूरी से तुम उठो। तकसा तकरा दबा दे बेटे के से तकरे दे बेटे के बिजनेस में जो लॉस हुए थे, अर्निंग में जो लॉस हुए थे, जो नुकसान हुए थे, जो घाटियों को देखा, अभिषेक के द्वारा सारे जूहे टूटने जा रहे हैं तेरे यीशु के नाम से। क्योंकि लिखा है अभिषेक के कारण तेरा हर एक जूहा तोड़ दिया जाएगा, तेरे कंधे पर से बोझ उतार दिया जाएगा और बोझ तेरा जूहा फाड़ दिया जाएगा। शोतों को हर बात पर जो शैतानी है, जो बोझ के समान थे, इनकी जिंदगी से दूर हो, जो उनकी उन्नति के खिलाफ थे, इनकी गवाहियों के खिलाफ थे, यीशु के नाम से वो जले, टूटे, नष्ट हो। शपथ करता हूं गंदी आत्मा को बांध कर नष्ट करता हूं। से तके दे दे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू स्पिरिट। धन्यवाद। थैंक यू स्पिरिट। आशीषों को पाने में जो रुकावटें थी आज वो रुकावटें खत्म होने जा रही है प्रभु यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट। वो अभिषेक मिल चुका है आपको, मैं घोषणा करता हूँ मिल चुका है। बोलो मैं रिसीव करती हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ, मैं ग्रहण करती हूँ। जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए होगा। तू बोल और खुदावन तेरे लिए करेगा। तू बोल, तेरा रिश्ता खुदा के साथ हो। तू बोल, खुदा तेरी सुनता है। तू बोल, तो शैतान की मत सुन। शैतान बोलता है कि खुदा तेरी नहीं सुन रहा। शैतान बोलता है
ये तो खुदा के नहीं सुन पा रही, बहुत कुछ बोलता है, लेकिन तू बोल जैसे मैं अपने बच्चे की, जैसे मेरे माता पिता मेरी, वैसे भी उससे बढ़कर मेरा परमेश्वर मेरी सुनता है, क्योंकि लिखा है जिस समय मैंने उसे पुकारा उस समय उसने मेरी सुन ली। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं खुदावन, धन्यवाद करते हैं। धन में, घटी में, गड़बड़ियों में, रुकावटों में, नुकसानों में जो उनका धन जा रहा था, आज इस अभिषेक के द्वारा उनके बंधन टूटे। आज के बाद कभी जिंदगी में अपने नुकसानों को नहीं देखेंगे। मैं घोषणा करता हूँ आज छेद वाली थैली बंद हो चुकी है यीशु के नाम से। तेरा धन्यवाद, सारी महिमा आदर मान सम्मान यीशु के ताब को मिले। खुदावन, जो उनको नौकरी बिजनेस में कोई दिक्कत परेशानी थी, काम नहीं मिल रहा था, प्रभु अभिषेक के कारण जैसे वो आंधी तूफान थम गया था यीशु के द्वारा, समुद्र दो भाग हो गया था मूसा के द्वारा, आकाश बंद हो गया था एलिया के द्वारा, प्रभु यरदन दो भाग हो गई थी एलीशा के द्वारा, उसी प्रकार से आज इनकी जिंदगी की हर प्रकार की परिस्थितियां, समस्याएं, तकलीफें, रुकावटें, गड़बड़ियां, परेशानियां, दीवारें यीशु के नाम से आज फाड़ दी जाए, चीर दी जाए, तोड़ दी जाए, जला दी जाए, नष्ट कर दी जाए, यीशु के नाम से दो भाग हो जाए। तेरी आग गिरे, तेरा अभिषेक इनकी जिंदगी में और ये बड़ी गवाही को देखेंगे ये हफ्ता खत्म होने से पहले। प्रभु यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। सारी महिमा यीशु के ताब को। अब्बा, आपने कहा है और आप ही की महिमा हो, आपने करा है और आप ही की महिमा हो, आप ही करते हैं और आप ही की महिमा हो, आप ही महान और बड़े हैं, आप हमें बढ़ते हैं और हम करते हैं, सब बातों में सिर्फ आप ही की महिमा हो। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं पवित्र पिता। आमेन, आमेन और आमेन। जय मसीह की सबको, प्रभु सभी को आशीष दे। सभी का आमेन। आमीन 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 सुनो सुनो, आमीन। जिस किसी के शरीर में जो कोई दर्द था, हाथ रखो जगह पे। I release holy anointing in the name of Jesus Christ। प्रभु तेरे मस्से को मांगता हूँ, जिस किसी का पैसा फंसा हुआ था उस पैसे को मैं रिलीज करता हूँ, तेरे अभिषेक के द्वारा उस आमीन। पैसे को मैं रिलीज करता हूँ। को सत्तो खोरो तो पता को लोगों, जिसने किसी का पैसा मार रखा था वो देने जा रहा है, खुदावन उस पैसे की भरपाई करने जा रहा है, या वो काम के द्वारा होगा या उस मनुष्य के द्वारा करेगा, खुदा करने जा रहा है। आपकी जिंदगी में कोई आपका परिवार में विरोधी था, यीशु के नाम से उस मस्से के द्वारा विरोधी फेवर में आने जा रहा है। आपका बॉस विरोधी था, वो बॉस जो था वो बॉस फेवर में आने जा रहा है। हस्बैंड की जो कमाई में जो गड़बड़ियां, रुकावट थी, जो कहीं ना कहीं घटी दिखाई दे रही थी, बहुत कुछ होने के बाद भी यीशु के नाम से वो नुकसान पहुंचाने वाली गंदी आत्माएं चल रही हैं, अभिषेक के कारण वो टूट रही हैं, वो बंधन नष्ट हो रहे हैं। कता का सत्ता करदा बदा का सत्ता, जो दुष्ट आत्मा आपको प्रार्थना रातना में संगति में नहीं बैठने देती, यीशु के नाम से अभिषेक के कारण वो चूहे टूट रहे हैं, वो बंधन फट रहे हैं, जल रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, टूट रहे हैं। तुम आजाद हो। देखो प्रभु तुझे तेरे हाथ पर छूता है, तेरे घुटनों की तकलीफों से तुझे आजाद करता है, तेरे टखनों की तकलीफों से तुझे आजाद करता है, तेरी गर्दन, तेरे बैक, तेरे सर्वाइकल, पथरी से, पेट की समस्या से, यूरिनरी पार्ट की समस्या से तुझे आजाद करता है। मेरा यीशु तेरे पास है, वो तुझे छूता है, वो तुझे आजाद करता है और कहता है कि जिसे पुत्र आजाद करे वो सचमुच आजाद है। चेस्ट की प्रॉब्लम से तू आजाद है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट यू आर डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ फादर लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट। तेरा बच्चा आजाद है, वो डिलीवर्ड है। तेरा हस्बैंड डिलीवर्ड है। नशे वाली गंदी आत्माएं इनकी जिंदगी से दूर हो रही हैं। मैं डांट कर पान कर नष्ट करता हूँ। कई बार पत्नियों के व्यवहार से पति लोगों को गुस्सा आता था और वो पीने जाते थे, ड्रिंक करते थे, क्रोध में गलत हरकत करते थे। शता खरा बाता को लोको तो को सोतो करो तो को। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। इन 3 दिनों में जिसके घर में जो लड़ाइयां हुई थी, वो लड़ाइयां जिसके कारण मन मुटाव था, गड़बड़ियां थी, कोई भी बहस वाली लड़ाइयां यीशु के नाम से, कोई भी बहुत जोरों से लड़ाइयां, तेरी शांति, चैन, विश्राम, आराम, प्यार, प्रेम, मेल मिलाप, बरकत उन सभी के शरीरों में, मन, विचार और दिमागों में मांगता हूँ, परिवारों में मांगता हूँ। तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता। सारी महिमा यीशु पिता आपको मिले, क्योंकि आप ही योग्य हैं। आमेन, आमेन और आमेन। जय मसीह की सभी को प्रभु आशीष दे। आप चेक कर सकते हो, आप डिलीवर्ड हो, आप छुटकारा पा चुके हो, खुदावंद ने आपको छू लिया और वो आपको आजाद कर दिया और आप चंगे हो चुके हो। आमेन, आमीन। जय मसीह। आमेन। मेरी आमीन आमीन। जय मसीह, जय मसीह। सभी मेरे की भैया पूरी को गवाही आए है। थे।
एक मिनट, अभी की कोई गवाही है शॉर्ट में देनी है, 90 हाँ शब्द। भैया, मेरी गवाही है कि मेरे कमर में बहुत पेन हो रहा था, मैं बैठ नहीं पा रही थी। भैया आप जब प्रार्थना करे हो तो मुझे प्रभु तुरंत छुटकारा दिया है। तो जय मसीह। थैंक यू जीसस। सारी मैं प्रभु को मिले, प्रभु का धन्यवाद। अगली गवाही, प्रभु प्रभु का बहुत धन्यवाद। जल्दी से, किसी की है तो जल्दी से शॉर्ट में। का वचन बिल्कुल हमारे लिए था। जी बिल्कुल अगली गवाही। पवित्र आत्मा, ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल पवित्र आत्मा हमारे लिए ही बोल रही है। बिल्कुल आज का वचन खुदा ने हमारे आज लिए था। बात करी हमसे, और साथ साथ आपने जो प्रोफेसी करी अभी, उसमें कई प्रोफेसी हमारे लिए ही थी यीशु के नाम में। प्रेज द थैंक यू लॉर्ड। सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु को मिले। आमेन। थैंक्स टू लॉर्ड। सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता को मिले। आमेन। जब से कि मेरी बहन, प्रभु काम कर चुका है आपकी जिंदगी में शुरुआत। खुदावन आमेन। के दूत आपके कमरे में है इस समय। खुदावन के स्पिरिट यस आपके कमरे में है। खुदावन का Hallelujah. मस्सा आपके कमरे में है, यस उस साइरस। बच्चे के पास है। यस Yes, साइरस। थैंक यू I होली receive. स्पिरिट, थैंक यू जीसस। आमेन। Amen. डरो भैया मत। मेरी भी गवाही है। हाँ अंजुमन, मेरी गवाही और दीजिए सुनिए। शॉर्ट में। हाँ अंजुमन के बाद सिंपल बहन। जय मसीह की भैया। आज मेरे हाथों में बहुत ऑयल जैसा हुआ, और दूसरा कि मेरे पैर में बहुत दर्द था, वो एकदम अच्छा हो गया। सारी महिमा प्रभु को मिले। यह वह धन्य उसकी करुणा सदा के। सारे में ईश्वर प्रभु मेरे परमेश्वर घर पिता को में भी मिले। बहुत झगड़ा चल रहा था, वो भी बंद है। चिंता ना करो, खुदावन ने काम कर दिया, अपनी शांति से उनको भर दिया है। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद। जय मसीह की। सारी महिमा प्रभु को मिले, हमारे प्रभु को। आमेन। अगली गवाही जल्दी से शॉर्ट में। सिंपल Hello. बहन जय के बाद। मसीह। हम्म। जय मसीह भैया, जो आप भविष्य जो अन्न प्रार्थना करते हो अन्य भाषा का, वो अन्य भाषा का मैं प्रार्थना से बहुत बढ़ रहा है। प्रभु मुझे बढ़ा रहा है। और जो मैं भविष्यवाणियाँ नहीं कर पा रही थी, आज मैं प्रभु के दया से जो प्रार्थना रहा मैंने भविष्यवाणियाँ भी कर पाई हूँ। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे भैया। वो परम पिता परमेश्वर तुम्हें और बढ़ाए। आप पर्वत पे जो नसीमोन के पर्वत पे बैठाए आपको। जय मसीह भैया। सारे में प्रभु को मिले। आमेन। आई रिसीव प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु की इच्छा के अनुसार हमारे मांगने सोचो बढ़कर हम सबकी जिंदगी में हो। आमेन। सारे में प्रभु को मिले। प्रभु गलती से मेरी क्षमा करना, तेरे लोग समय दो की शोध करने में यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन। अगली गवाही जल्दी से शॉर्ट में। सारे महिमा प्रभु को सेम। मिले। जय मसीह हाँ की भैया। शांति बहन के बाद अपराजिता बहन। जी भैया, जो आपने बताया कि मस्सा मिलता चाबी मतलब है मगर चलाना नहीं जानते, तो सच में हमारे प्रभु ने हमें बहुत मतलब मस्सा से भरा था और भरा है। और पहले भी बहुत सा बार हुआ हमारे साथ, मगर हम इतना मूर्ख थे कि पता ही नहीं था हम क्या बोले क्या करे करके, तो हमने खो दिया था, फिर से पा गए। प्रभु ने आज भरा हमको खूब। तो सारी महिमा प्रभु को मिले जी। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सारे महिमा प्रभु को मिले। एक बड़ा सा मैसेज किसी बहन ने लिखा है, रोशनी बहन ने लिखा है। अगर कोई इसको पढ़कर मेरे को सुना सकता तो मुझे एक जना सुनाना। अपराजिता बहन आप गवाही दीजिए। जी प्रेज द लॉर्ड ब्रदर जी, सभी को जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि स्टार्टिंग से ही परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरे हाथ में ऑयल थोड़ा थोड़ा आया, मैं बार बार चेक कर रही थी कहाँ से। मैंने सोचा ऑयल का एक बूंद मैंने नहीं टच किया था, ना ही ऑयल का बॉटल टच किया था, ना ही कहीं पे ऐसा हाथ सजा था जहाँ से ऑयल आए। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जब आप अभिषेक के बारे में बता रहे थे तो मैं बहुत खुश थी, तो सोच रही थी गवाही दूं कि ना दूं। और सेकंड, जिस प्रकार आपने जब भविष्यवाणी करने लगे और मेरे हाथ में ऐसा पहले आता था, बीच में नहीं आता था, मेरे हाथ में स्पर्श हुआ। बीच आपने जैसे कहा ना, हाथ को प्रभु हाथ को स्पर्श करे, मेरा हाथ पूरा बीच में ही मुझे मतलब वो करंट फील हुआ। और उसके बाद दूसरे हाथ में भी फील हुआ। और मैं चाह रही थी और ब्रदर जी और प्रार्थनाएं करें अन्य भाषा में, ताकि मुझे और फील हो। सारी महिमा मैं प्रभु को देती हूँ। और जो घर के बारे में आपने जिस पर पैसा जिन्होंने लिए, वो मेरे हमारे भी वैसा ही सिचुएशन था, तो उसी टाइम ही मुझे स्पर्श हुआ प्रभु का हाथ। सारी महिमा प्रभु को मिला। और परमेश्वर सारी बंधनों से डिलीवर कर चुके। हस्बैंड को लेके आपने जो जो भविष्यवाणी करे, सब कुछ हमने रिसीव करा। और मुझे आज पूरा मतलब इतना विश्वास है, इतना प्रभु का आत्मा सामर्थ अभी तक है और आगे रहेगा। सारा महिमा प्रभु को मिले। परमेश्वर आपकी आत्मा से, अपनी आत्मा से ऐसे उंडेल, ऐसा लग रहा है प्रभु मतलब भर मतलब सब कुछ पैक कर रहे हैं आपको। कोई एक बहुत बड़ा कुछ मतलब जैसे विस्फोट होता है ना, आपके जीवन में भी ऐसे आत्मिक विस्फोट एक होगा बहुत बड़े, जब सारे लोग जानेंगे। और मतलब अभी भर जैसे मतलब एक होता है मतलब प्रभु जिनको चुन चुन के रखता है कि कीमती, जैसे मूसा को चुना,
मतलब उसको भर भर के 80 साल के बाद उस पर प्रकट किया, जाहिर किया। वैसे ही मतलब आपको इतना चारों ओर से ऐसे भर रहे और पूरी तरीके से सबके सामने बहुत ताय से बहुत ऊंचाई में लेकर वो प्रकट करेंगे। सारी महिमा प्रभु को मिले। जय मसीह। जय मसीह। हमारे महान प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। सारे महिमा हमारे प्रभु यीशु पिता आपको मिले। प्रभु आपने कितने बड़े बड़े काम किए हमारे बीच में, हम बच्चों के बीच में, आपके प्यारे बच्चों के बीच में आपने अपने बड़े काम को प्रकट किया। सच में हम आप ही को सारी महिमा देते हैं, क्योंकि आप ही हो के आपको धन्यवाद करते हैं। आपने हमारा विश्वास बढ़ाया अब्बा, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपके बगैर कुछ भी संभव नहीं है, सब कुछ करने वाले आप हैं। आमेन। थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट। प्रभु बहुत आशीष प्राचित बहन बहुत पढ़ाए, खुदा का बहुत धन्यवाद इन्हें अच्छी गवाही के लिए। सिंपल बहन की, शांति बहन की, अश्वनी बहन की और भी बहन भाइयों की। अगली गवाही चलेंगे जल्दी से शॉर्ट में, फिर हम ऑफ करते हैं मीटिंग को। मेरी गवाही है। मुझे 2 दिन से ही बड़े अभी सोने वाली थी, मैं सो के प्रेयर सुन रही थी, तो परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया। सब परमेश्वर ने मुझे रिसीव की। परमेश्वर आपको बहुत से बहुत ज़्यादा बढ़ाए और आप सबको आशीषित करे, आपको भी बहुत ज़्यादा आशीषित करे। प्रेज आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने आपकी जिंदगी में डिलीवरेंस किया, सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु बहुत आशीष से स्वाति बहन आपको भी। एक गवाही कुछ लिखा था किसी ने, रोशनी बहन ने, बहुत लंबे टाइम बाद हमारी बहन जुड़ी है रोशनी बहन। आज बहुत दिन बाद मीटिंग में ज्वाइन हुई हूँ, बहुत दिनों से अ, अ, अच्छा, सारी महिमा प्रभु को मिले। खुदावंद का धन्यवाद। खुदावंद ने बहन से बात की और खुदावंद ने बहन को फिर से उठाया और खुदाई की बात कहता है कि तेरे बख्शे गए सब गुनाह, जा फिर मुड़ पाप ना करी। आमीन। बहुत प्यारा लगता है मुझे गीत। अगली गवाही कोई है? सारी महिमा प्रभु को मिले। एक नई शुरुआत हो बहन आपकी जिंदगी में। ब्रदर, हम्म, मेरी एक गवाही है कि आप जो वचन बोल रहे थे वो मेरे लिए था, और जो हम प्रोफेशन किए वो भी मतलब मेरे लिए था। और यहाँ मैं हॉस्पिटल में हूँ, कैंसर के हॉस्पिटल में हूँ, और यहाँ सोना उठना बहुत मुश्किल होता है। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा 2-3 दिन से मैं अच्छे से सो नहीं पाई हूँ हॉस्पिटल में, और ये सोच रही थी कि प्रभु मैं गूगल मीट में जुड़ना चाहती हूँ, मैं मुझसे आप बातचीत करो ऐसे कर, लेकिन गूगल मीट में जुड़ने से मुझे बहुत नींद आ रही थी, लेकिन प्रभु से मैं प्रार्थना कर रही थी, लेकिन प्रभु ने मुझे आशीष दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद ब्रदर, आपके द्वारा प्रभु ने मुझसे बहुत चीज बातचीत किया। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह। आमीन। जय मसीह की। अरे प्रभु बहुत आपको इस्तेमाल करेगा, बहुत इस्तेमाल करेगा। देखना खुदावन बहुत अभिषेक से भरकर आपको इस्तेमाल करेगा, अपनी महिमा के लिए आमीन इस्तेमाल करेगा, आमीन आमीन। बहुत सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करेगा खुदावन आपको। आमीन बड़े बड़े चमत्कार होंगे खुदावन आपके द्वारा करेगा। आमीन। ममता सिस्टर आप गवाही दीजिए। सारी महिमा हमारे प्रभु को मिले। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। अब मेरी गवाही है, जैसे कि मतलब हमें इस मीटिंग से बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब पहले जैसे कि मीटिंग नहीं थी, गूगल मीट कल भी नहीं थी, तो मतलब जैसे कि जब नहीं होती ना गूगल मीट, तो मतलब मन में एक अजीब सा मतलब से दुख सा होता है कि आज गूगल मीट नहीं है, क्योंकि गूगल मीट के द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज गूगल मीट थी, मतलब आज से मतलब आंखों में नींद सी आ रही थी, मतलब क्योंकि शैतान चाहता था कि हम अभिषेक ना पाए, इससे वो रोकना चाहता था। पर फिर बोलते हैं ना कि शैतान हारा था, हारा है और हारा ही रहेगा। जीत हमेशा प्रभु यीशु की हुई थी। तो आज तो हम मीटिंग में जुड़े और सच में हमने वो अद्भुत मज़ा देखा, और सच में प्रभु की आत्मा ने टच किया। और जैसे कि मैं बोल रही थी कि मतलब मैं घर के लिए प्रे करती थी कि प्रभु हमें अपना घर दीजिए ताकि हम प्रे कर सके। और सच में आपने कहा कि जब सब लोग अपने जो टाइम पे रहते हैं अपने घर के लिए प्रे करें, तो सच में मैं जब प्रे कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि प्रभु बहुत जल्दी हमारी सुनेंगे, बहुत जल्द अपने घर से ब्लेस करेंगे ताकि हम खुल के प्रे कर सके। तो सच में प्रभु आपके द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। मतलब मेरी यहाँ कान में मेरी एक और गवाही, मेरे कान के अंदर बहुत तेज दर्द हो रहा था, कान के अंदर होता है ना,
वहाँ पे बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, तो मतलब ज़ूम से ही हो रहा था, जब ज़ूम मीट में जुड़े थे ना, तो उसमें से हो रहा था और फिर मतलब बीच में थोड़ा ठीक हुआ, फिर से हो रहा था। जब मतलब मैं यीशु के नाम से प्रे करती हूँ, तो मतलब कभी मेरे सर में दर्द होता, मतलब प्रे में बैठने नहीं देता था। आपने प्रोफ़ेसी करी थी कि जो जिनको शैतान रोकता है प्रे में बैठने से, वो उनको चाबी मिलने जा रही। तो सच में मैंने रिसीव किया, सच में कान का दर्द भी एकदम से मेरा ठीक हो गया, बिल्कुल भी कान में दर्द नहीं है, सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु आपका बहुत बड़ा, और जो प्रभु की इच्छा आपके लिए वो जल्द पूरी हो। सबको जय मसीह। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद। सारे महिमा हमारे प्रभु को मिले। इस साल के खत्म होने से पहले बहुत सारे लोग अपने खुद के घर में बैठेंगे। बहुत सारे लोग, देखना, बहुत गवाहियां पाएंगे। कुछ प्रेगनेंसी की गवाहियां मिलेंगी, कुछ बैप्टिज्म की गवाहियां मिलेंगी, कुछ उद्धार पाए हुए परिवारों की गवाहियां मिलेंगी, और कुछ और बड़ी व्हीकल्स की गवाहियां मिलने जा रही हैं। इसको रिसीव करना अपने लिए। गाड़ियों की गवाहियां खुदावन आपको देगा, ब्लेस करेगा, आपका विश्वास बढ़ाएगा, आपकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे, आपको ब्लेस करेगा खुदावन। फ्लोर्स की गवाहियां होंगी, पर्सनल फ्लोर की गवाहियां। खुदा मुझे एक फ्लोर ही मिल जाए, है ना। और फिर लोगों ने सोचा होगा मुझे एक फ्लोर मिल जाए, खुदावन देगा, आपको ब्लेस करेगा। जो आपके लिए बेस्ट है खुदावन आपको बेस्ट देगा, बेस्ट देगा आपको, बेस्ट। आप बेस्ट के हकदार हो, ध्यान रखना। अपने खुद के घर में खुदावन आपको बैठाएगा। अपनी तरफ से कुछ हमें गलती ना होने पाए बस, ठीक है। खुदावन अपने हिस्से का काम करने के लिए तैयार है, आप अपने हिस्से का काम करना। डिले नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। अपने हिस्से का काम आप करना है, ठीक है। जैसे पौलुस ने तीमुथियुस से कहा था, जो भविष्यवाणी तेरे विषय में हुई है उसके अनुसार तू काम कर, जागृत रह, निश्चिंत मत रहे, मतलब चिंता करता रहे उन बातों की। हालेलुया। अगली गवाही जल्दी से शॉर्ट में, फिर हम ऑफ करते हैं 1:30 बजे तक। मुझे कुछ कहना है, मैं कहूँ छोटा सा। कोई गवाही है? ब्रदर बस बात शेयर करनी है, आप मुझे रिकॉर्डिंग कर देना बहन। अभी से रिलेटेड है। चलो हाँ, बोलो, फिर बोलो, शॉर्ट में बोलना। हाँ ब्रदर पहले मुझे बहुत एक कहते हैं ना लालच था घर का, क्योंकि मैं रेंट पे रहती हूँ, तो ये था कि हाँ मुझे एक घर मिल जाए। पर सच्ची ब्रदर अब मुझे सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ का है, और मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी मेरे लिए प्रेयर करना कि मैं आत्मिक रीति से बहुत बढ़ूं और बहुत रूहें बचा सकूं। सॉरी मैंने आपको नहीं नहीं, चिंता मत करो मेरी बहन, बहुत अच्छी बात कही आपने। आपने इस चाबी को पकड़ लिया, आप चाबी इस्तेमाल करनी है आपको। आज आपने खजाना खोया नहीं है, आज चाबी आपके हाथ में आ गई है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, इस उत्तम चीज को आपने ले लिया है। जो आपने मुंह से अंगीकार किया है ना, आपने अपने पाप का अंगीकार किया है पहले। दूसरा, आपने जिस चीज की मांग की है वो खुदा की है, खुदा की ओर से है। मैं गुंजन से बात कर रहा था, मैंने कहा एलिशा को एक ही गिनती आती है और वो एक ही तक है। वो एक तक ये थी कि मुझे एलिया तेरा दुगना चाहिए, मुझे इतनी गिनती आती, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। समझ में आ रही है बात आपको? सच्ची बता रहा हूँ। गुंजन से बात कर रहा था, यही आया, और मेरे को हंसी भी आ रही थी, प्रभु क्या बुलवा दिया है। हम बोलते हैं ना, पहले प्रभु, दूसरे पे ये, तीसरे पे वो, चौथे पे ये, पांचवा, छठा, सातवां। एलिशा को एक ही तक गिनती आती थी, इससे ज्यादा नहीं आती थी। एलिशा की गिनती पर यही था, मुझे इसका दुगना चाहिए, वो आके सब मिल जाएगा। वो चाबी पकड़ रखी थी इसने, इसका आपको पकड़ना है। बहुत सारे लोगों ने पकड़ लिए, ऐसा लग रहा है, सच बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा है यीशु किसी के द्वार पे खटखटा रहा, भाई जागो, हमें चाबी ले लो, मैं लेने के लिए आया हूँ तुम्हें चाबी। प्रभु जगाए उनको। चलो कोई नहीं, कल यूट्यूब पे लाइव देख लेंगे, प्रभु की मर्जी के अनुसार प्रभु उनको जागृत करे। हालेलुया। 28 हो गए, 2 मिनट और हैं। शॉर्ट में जल्दी से आगे बढ़ेंगे, फिर हम लास्ट प्रेयर करके, ओके। कल फिर हम नाइट प्रेयर फिर से मिलेंगे। जल्दी से शॉर्ट में 2 मिनट और हैं। अभी की गवाही, चलो चलो आगे बढ़ते हैं, फिर लास्ट प्रेयर करते हैं। प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो, तेरा आदर मान सब मानो खुदावन। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया खुदा, इस मीटिंग के लिए, इस गवाही के लिए। प्रभु जो बातें सिखाई गई हैं उसको, उस पर मुझे खड़ा रहने का अनुग्रह देना प्रभु। अब्बा, मास्टर, पिता,
मेरे प्रभु, मेरे प्रिय मित्र, मेरे मास्टर, मेरी अगुवाई करना, मुझे सिखाना, समझाना, ताकि तेरे बच्चों की चराई तेरी आत्मा के द्वारा हो सके। जो तू बोलता है वो तेरे बच्चे डायरेक्ट सुन सके खुदावन, बिना मिलावट के। ऐसा अनुग्रह करना खुदा, हम में से किसी से गलती से भी गलती ना निकले, कुछ हम खोने ना पाए खुदा। कुछ खोने को भी थे ना, तू संभाल लेना प्रभु, कुछ खोने ना पाए, दया करना। जो खोया है प्रभु, तूने उसको लौटा दिया, हम विश्वास कर, सोचो समझ से मांग ले, जिसको हो सके ज्यादा बढ़कर तूने ब्लेस कर दिया। जो तू चाहता है वो तू हमें देना, हर बात में हमारी नहीं तेरी सीधी इच्छा पूरी, हमारी लाइफ के हर एक हिस्से में तेरे वचन के अनुसार हमारी जिंदगी में। अब तक आपने हमें संभाला, कि भी आप ही हमें संभाल कर रखेंगे। जहाँ हम कमजोर थे, हमें दृढ़ और मजबूत करना प्रभु। वचन पढ़ने में हमसे बात करना, जब वचन के लिए बैठते हैं हमें अनुग्रह देना, हम आपकी सुने और सीखे समझे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, तेरे हाथों को चूमने का प्रभु हमें अनुग्रह देना। तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, जिन हाथों से तू हमें संभालता, हर एक परिस्थिति में कोई नहीं संभाल पाता खुदा, अपना खून का रिश्तेदार भी नहीं संभाल पाता, सब छोड़ देते, सब हाथ दूर कर लेते, सब आप हाथ अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं या अपने आप को बिजी कर लेते हैं, लेकिन तेरे हाथ सदा हमारे लिए खुले रहते हैं अपनी बाहों में लेने के लिए। धन्यवाद प्रभु, तेरे नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं मेरे प्रिय पिता। सारी महिमा पिता आपको मिले। सभी कहें आमेन, आमेन और आमेन। आमीन। आमीन 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 आमीन। आमीन।